Just I am going to teach first lesson of history of class 8. The lesson name is when, where and how. When means कब, where means कहाँ, how means कैसे. So in this book we will read about the changes which the Indian subcontinent experienced from 18th century onwards. और इस पाठ में 18वीं शताब्दी के बाद हमारे भारत के इतिहास में क्या बदलाव हुआ और भारत के उपमहादेश में किस प्रकार के बदलाव आए और किस प्रकार का है ना विकास हुआ, ये सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. फॉलोइंग द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, पर्टिकुलरली द ब्रिटिश, द पीरियड इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियड. द ब्रिटिश पीरियड आर मोर रिसेंटली कॉलोनियल पीरियड. लेट अस स्टडी इन डिटेल. तो ये 18वीं शताब्दी में अधिकतर हमारे भारत में है ना यूरोप वासी है ना हमारे भारत में व्यापार करने आए. वो व्यापार करने आए तो व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार करते 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 हमारे राजनीतिक सत्ता को अपना वो हथिया लिए. तो उस काल को क्या कहा गया है? ब्रिटिश पीरियड भी कहा गया है, कॉलोनियल रूल भी कहा गया है. कॉलोनियल रूल इसलिए कि हमारे भारत को वो कॉलोनी बनाकर है ना शासन कर रहे थे, समझ गए ना. ब्रिटिश पीरियडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ब्रिटिश काल में है ना भारत का स्थिति क्या था और भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या तरक्की हुआ, इस पार्ट में है ना पूरी दिया गया है. इन द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश हिस्टोरियन स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और 19वीं शताब्दी में और ये ब्रिटिश के जो इतिहासकार थे ना वो भारत के इतिहास को लिखना प्रारंभ किए. दे शोड लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. और इस इतिहास में है ना उन्होंने भारत का समाज के बारे में, भारत का आर्थिक व्यवस्था के बारे में, भारत के राजनीति के बारे में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर है ना अपने लेखन में इन्होंने प्रशंसा किया. एशियंट एंड मिडाइवल पीरियड बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश वाज रिगार्डेड एज ए पीरियड ऑफ लिटिल नो डेवलपमेंट. तो इस किताब में उन्होंने बखान किया था कि भारत का प्राचीन काल और शुरुआती जो मध्यकाल थी ना वो मध्यकाल में है ना भारत में है ना किसी प्रकार का है ना विकास नहीं हुआ. लेकिन विकास तो हुआ था जरूर, लेकिन उस बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ जैसे कि ये इतिहासकार ने अपने किताब में बताया है. सिर्फ है ना थोड़े पैमाने पर है ना भारत का क्या हुआ, विकास हुआ. विद द ऑर्डिनरी पीपल सफरिंग अंडर क्रूअल रूलर्स. और इन्होंने इसका बखान किया क्या कि लोग है ना बहुत साधारण जिंदगी बिताते थे. और दूसरी बात है ना जो शासक हुआ करते थे शुरू में वो बहुत क्रूर शासक होते थे. देयर वर सेवरल सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी सच एज सती, कास्ट सिस्टम एंड लो स्टेटस ऑफ वुमेन. तो इनके बखान में ये साफ जाहिर होता है कि शुरू मध्यकाल में है ना हमारे भारत में कुछ कुप्रथाएं थे, जैसे कि सती प्रथा थे, जैसे जाति प्रथा था, और जैसे है ना महिला को है ना कोई सम्मान हमारे समाज में नहीं दी जाती थी. Thus, in their view, the modern period of Indian history began with the establishment of British rule. So, हमारे भारत में जो आधुनिक काल शुरू हुआ उस काल में है ना किनकी सत्ता थी हमारे भारत में? हमारे भारत में यूरोपियन की सत्ता थी, या दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का सत्ता थी. समझ गए ना. The history of modern India written by British historian focus primarily on the rule of the British गवर्नर जनरल. और अधिकतर है ना इन्होंने जो इतिहास लिखा, ये अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, वो इतिहास में इन्होंने दर्शाया क्या कि इनका जो सत्ता कैसा था. और तो इनका सत्ता में क्या था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे. और कौन कौन गवर्नर जनरल के काल में है ना भारत का सत्ता किस तरह चला, क्या विकास किया और क्या प्राप्त किया भारत, इसके बारे में उन्होंने बखान किया. दी कंप्लीटली इग्नोर्ड इश्यूज ऑफ डेली लाइफ ऑफ पीपुल. दे कंप्लीटली इग्नोर्ड द इश्यूज ऑफ डेली लाइफ ऑफ द पीपुल. और शुरू में ये लोग का नीति क्या था? डिवाइड एंड रूल, मतलब भारत में फूट डालो और राज करो. और इनका मंशा क्या था कि भारत उस समय में बहुत धनी राज्य थी, बहुत धनी देश था. इन लोग का मंशा एक ही था क्या कि भारत का धन को किस तरह लूट कर ले जाए. और इस बीच में ये लोग है ना भारत के है ना जो जनता थी, जो प्रजा थी, उनके विकास के ऊपर, उनके जिंदगी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने.
सिर्फ ध्यान दिया अपने स्वार्थ के प्रति, अपने स्वार्थ के पीछे ये लोग है ना अपना सत्ता को भारत में चलाए, ताकि इनकी स्वार्थ यही थी क्या कि भारत का अधिक से अधिक धन है ना लूट कर है ना अपना देश ले जाए और अपना देश को मजबूत करे। They also did not explain how new ideas and movements spread, become popular, and how social and cultural transformation took place. और ये अंग्रेज के जो इतिहासकारों है ना वो सिर्फ अपना ही प्रशंसा में उन्होंने इतिहास लिखा, और लेकिन इनकी सत्ता कैसे खत्म हुई और इनका क्या विरोध हुआ भारत में, और किस प्रकार का आंदोलन शुरू हुए और किस प्रकार का है ना समाज में बदलाव आया, उसके बारे में ना सही ढंग से इन्होंने बखान नहीं किया। इसीलिए बखान नहीं किया, ये तो स्वार्थी लोग थे। ये लोग है ना भारत का धन को लूट कर है ना ले जाते थे और भारत को बर्बाद करना चाहते थे। और ये सब जो आंदोलन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में ना जो हमारे जो राष्ट्रीयता कायम हुई, सारे भारतवासी एकत्र हुए, एक हुए और उनको उखाड़ फेंकने का जो काम किया, उसके बारे में ज्यादा बखान इन्होंने नहीं किया। द ब्रिटिश थिंकर एंड द हिस्टोरियन जेम्स मिल इन दिस बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 denounced the British period and glorified the British rule in India। और ये एक अंग्रेजों का एक इतिहासकार थे, उनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने 1817 ईस्वी में उन्होंने एक किताब लिखा था, इतिहास का किताब, भारत के मध्यकाल का जो इतिहास था, जो अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के राज में भारत का जो इतिहास था, उन्होंने उस पर अपना भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और है ना सभी इतिहासकारों ने इतिहास को है ना 3 भागों में काल के अनुसार बांटा, लेकिन ये अंग्रेज इतिहासकार ने है ना भारत का इतिहास को है ना, इस समय के इतिहास को, जो आधुनिक इतिहास था, उसको है ना हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में है ना 3 भागों में बांट दिया। While the Hindu and Muslim periods were identified with everything that obstructed the growth of Indian society। और इन्होंने शुरू से दोष क्या दिया, जो हिंदू शासक, जो मुस्लिम शासक भारत के ऊपर राज किए, उन्होंने भारत का विकास होने नहीं दिया, और साथ साथ है ना भारत के विकास के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश पीरियड वाज सिंस द डाउन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव वैल्यूज। और इन्होंने अपना सत्ता के बारे में बहुत चढ़ बढ़ के इन्होंने तारीफ किया, क्या कि जब से अंग्रेज सरकार भारत में आया, भारत के विकास करने के लिए अंग्रेज सरकार बहुत तत्पर था, और अंग्रेज के काल में है ना भारत है ना बहुत बड़े पैमाने पर विकास किया। और भारत का समाज उस समय में क्या था, रूढ़िवाद समाज था और अंधविश्वास में लोग जीते थे, और अछूतपना भारत में बहुत चलता था, और इस तरह के कुछ बातें है ना इन्होंने मेंशन किया। लेकिन हकीकत ये बातें थी, ऐसी बात नहीं कि ये बातें नहीं थी बोल के नहीं, भारत के समाज में ये सब बातें थी। फिर भी है ना ये अंग्रेज आने के पहले जो मुगल शासक जो शासन किए थे, उस समय में भी भारत का बहुत विकास हुआ था। लेकिन मेन थिंग मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि अंग्रेज और दूसरे शासकों के बीच में एक अंतर क्या है। जो भी शासक भारत में आए, बाहर से आके भारत में राज्य किए, वो भारत में रहे और जो कुछ भी किए भारत के लिए, जो भी तरक्की हुआ भारत के लिए किए, और भारत में रहे, भारत में आगे भी बढ़े, और भारत में ही वो लोग मर गए। लेकिन एक अंग्रेज सत्ता एक ऐसी सत्ता थी, और ये लोग बाहर से आए, व्यापार करने आए, आके सत्ता को हथिया लिए, बाद में ना भारत का धन को लूट कर है ना अपने देश में लेके चले गए, लेकिन वो भारत में रह नहीं पाए। और भारत के बारे में वो कभी उन्होंने भारत का विकास के बारे में या भारत के स्वयं सत्ता के बारे में, यानी भारत के सॉवरेनिटी के बारे में या भारत के सामाजिक दशा के बारे में कभी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? इनका एक ही एक मकसद था, क्या कि भारत को है ना, भारत बहुत धनी देश है, भारत से अधिक धन को लूट कर ले जाए। However, later historians questioned this periodization of Indian history and pointed out the following drawbacks। और बाद में उसके बाद में जो इतिहासकार आए हैं
वो जो मिल का लिखा हुआ इतिहास के बारे में बहुत इन्होंने क्या किया, खंडन किया। खंडन करके इन्होंने जो इतिहास में जो दर्शाया है, बहुत से बातों का बहुत सा चर्चा भी हुआ। इट वॉज बेस्ड सोसाइटी ऑन द religion followed by the ruler. The historian pointed out how the rulers of diverse faith have coexisted in India at all times and have also ruled during the same period. तो दूसरे इतिहासकार का मानना है क्या कि भारत है ना एक ऐसा देश है, यहाँ पर अनेक धर्म के लोग है ना निवास करते हैं, लेकिन शासक किसी धर्म का हो, लेकिन आखिर अंग्रेजों आने के पहले जो शासक भारत के ऊपर राज किए वो शासक है ना सभी धर्मों को एक साथ लेते हुए, सभी धर्मवासियों के ऊपर वो एकजुट करते हुए और उनकी है ना अच्छा बुरा, उनकी विकास, उनको है ना सब कुछ लेते देते हुए और भारत को मजबूती से आगे लेकर आए। लेकिन ये अंग्रेज इतिहासकार ने क्या बताया, भारत पर है ना, भारत में ना सिर्फ जाति की राजनीति हुआ करती थी। जो शासक जिस जात के जिस धर्म के हुआ करते थे उसी धर्म का विकास किया करते थे। ये अंग्रेज इतिहासकार ने इस प्रकार लिखा, लेकिन यह लिखना यहाँ वक्तव्य है ना सही नहीं है, माने में ये सही नहीं है। इग्नोर द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर। और दूसरी बात है क्या कि अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा क्या कि हमने आने के पहले जो भारत का शासन था उसमें है ना भारत के वो शासक भारत के समाज के विकास के लिए या आर्थिक विकास के लिए या सांस्कृतिक विकास के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन यह सरासरी गलत है। वह अंग्रेज के पहले मुगल शासक थे, मुगल शासक के विरासत में है ना भारत का बहुत विकास हुआ, सामाजिक रूप में भी विकास हुआ, आर्थिक रूप में भी विकास हुआ, और सांस्कृतिक रूप में भी विकास हुआ। लेकिन ये जो इतिहासकार, जो अंग्रेज इतिहासकार जो मिल है, उन्होंने अपने भावनाओं को और अपने आप को है ना प्रशंसा पाने के लिए, हमने भारत में गया तो भारत के लिए बहुत कुछ किया, भारत का बहुत तरक्की किया और भारत को है ना बहुत आगे ले आया और हम ही सभी से श्रेष्ठ है, हमारा ही सत्ता सबसे श्रेष्ठ था भारत में और हमारे वजह से ही भारतीय है ना आगे निकल पड़े। ये सब कहना है ना बहुत हद तक गलत है, बहुत हद तक गलत है। Moreover, such periodization suggests that beliefs of the common people did no matter. आखिर तो आप जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ पर है ना अनेक धर्म के लोग है ना भारत में वास करते हैं। लेकिन बात इतना ही है कि वास करते हैं, लेकिन सब अपने भाईचारा बनाकर लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर है ना लोग निवास करते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन ये इतिहासकारों ने ये इतिहासकार जो अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है क्या कि नहीं, भारत में है ना बहुत सा भेदभाव था और भारत में है ना इस चीज का है ना कभी है ना एक प्रकार का है ना एकता का नाम ही नहीं था। ये बात कुछ हद तक सही है। भारत में शुरू में है ना एकता नहीं था, जो एकता नहीं रहने के कारण है ना अंग्रेज है ना एक व्यापारी के रूप में आया और फिर सत्ता को है ना हथिया लिया। According to them, even the benefits of economic growth made during the British period did not seem to have reached the common man. आप तो जानते हैं कि अंग्रेज के समय में है ना अंग्रेज जो भी कानून बनाया, जो भी नीति बनाया, जिस नीति को लेके अंग्रेज चला सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया और अपना ही भलाई के लिए बनाया, लेकिन देश के लिए और देशवासियों की कोई भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। इसी के लिए अंग्रेज शासन में है ना अंग्रेज शासन आप तो भली बात ही जानते हैं, अंग्रेज शासन सबसे क्रूर शासन था। अगर आप अंग्रेज शासन को मुगल शासन से अगर मिलाकर देखेंगे तो मुगलों का शासन में भारतवासी है ना बहुत खुश थे और उनको है ना बहुत सा हक मिले हुए थे और बहुत अच्छी तरह से वो लोग अपने गांव कस्बे अपने शहरों में रहते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और जरा मारा तो था, वो लोग मुस्लिम शासक थे, जरा सा अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म के लोगों को है ना ज्यादा वो प्रेफरेंस दिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन जो अंग्रेज शासक थे वो बहुत क्रूर शासक थे, बहुत क्रूर शासक थे। वो लोग है ना अपने प्रति है ना अपने के लिए ही जो कुछ भी किया अपना देश के लिए और अपने लिए किया, लेकिन हमारे देश के लिए किया नहीं। When one country is ruled by another, many political, economic and social